नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। नवां सोपान। मानस में राम कथा का समापन 7 प्रश्नों तथा उनके उत्तरों के साथ किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि राम कथा के अंत में आए ये कुछ प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और गहराई से हमारे आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। राम कथा में रसानुभूति है, बड़ा दिव्य स्वाद है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे राम कथा प्रिय न लगती हो, पर इतना होते हुए भी यदि राम कथा सुनकर हमारे आपके मन में केवल मधुरता की अनुभूति हो और कुछ भावुकता उमड़ पड़े, तो केवल इतने में ही राम कथा की सार्थकता नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक क्षणिक भावुकता है। ऐसी भावुकता हमारे आपके जीवन में कई बार आती है और चली जाती है। राम कथा की सार्थकता तो तब है जब उससे हमारी भावभूमि में स्वस्थता आ जाए। जैसे भोजन करते समय स्वाद की अनुभूति होती है, परंतु केवल वही भोजन की पूर्ण सार्थकता नहीं है। स्वाद का भी महत्व है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य तो तब शुरू होता है जब भोजन पेट में जाता है, उसका परिपाक होता है, वह रक्त के रूप में परिणत होता है और शरीर को उससे शक्ति एवं स्वस्थता प्राप्त होती है। भोजन के प्रारंभ में तृप्ति की अनुभूति होती है और अंत में स्वस्थता की। इसी तरह राम कथा में जो माधुर्य है वह हमें बड़ा प्रिय लगता है, परंतु उससे केवल हमारा मनोरंजन या क्षणिक भावों का उद्रेक हो तो यह राम कथा की पूर्ण सार्थकता नहीं है। उसकी सार्थकता तो तब है जब वह चित्त में उतर जाए, उसका परिपाक हो, उसका रस हमारे चरित्र में रक्त की तरह दौड़ने लगे और हमें शक्ति और स्वस्थता की अनुभूति हो। जैसे कई लोग भोजन में स्वाद को ही इससे सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसी तरह बहुधा लोग राम कथा को मन की भूमि पर मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, विष इन्ह कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषयी व्यक्ति राम कथा को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुनते हैं। उनके लिए राम कथा केवल कान और मन का विषय होती है। राम कथा सुनकर मन को एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। यह विषयी व्यक्ति की वृत्ति है, लेकिन विषयी को साधक और साधक को सिद्ध बना देना ही राम कथा की सच्ची सार्थकता है। रामचरितमानस में राम कथा के अंत में 7 प्रश्नों का तात्पर्य यही है कि कथा सुनने के पश्चात इस कसौटी के आधार पर हम स्वयं को देखें कि इसका फल हमें मिल रहा है या नहीं। जैसे भोजन की सार्थकता है व्यक्ति की स्वस्थता में, भोजन के बाद भी यदि व्यक्ति को शक्ति और स्वस्थता प्राप्त न हो रही हो तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या भोजन में कोई कमी रह गई या फिर व्यक्ति में ही बचाने की शक्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से रामकथा सुनने के बाद ऐसा ही प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जिसे मानस में रामकथा के बाद उठाया गया। मानस रोग और उसके निदान का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि राम कथा सुनकर हम स्वस्थ हुए या नहीं। यदि हमारे अंतःकरण में राम कथा से स्वाद और तृप्ति के साथ ही साथ स्वस्थता की भी अनुभूति हो तो समझ लेना चाहिए कि राम कथा सार्थक है। और यदि केवल स्वाद की अनुभूति हो परंतु मन की बीमारी दूर ना हो तो समझ लेना चाहिए कि या तो हम में राम कथा को पचाने की क्षमता नहीं है या फिर राम कथा केवल मनोरंजन के उद्देश्य से परोसी गई है। कई बार तो भोजन का उद्देश्य केवल स्वाद होता है और उसी उद्देश्य से भोजन परोसा भी जाता है। कभी कभी तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद भी होता है। इसी तरह कई बार राम कथा केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कही जाती है, परंतु वह सही अर्थों में उसकी सार्थकता नहीं है। मानस रोगों के वर्णन का उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से हम देख सकें कि हमारा मन कितना स्वस्थ हुआ है। जैसे शरीर के संदर्भ में यह सत्य है कि व्यक्ति स्वस्थता के लिए सजग रहे, उसी तरह मन के संदर्भ में भी यह और भी अधिक सत्य है कि व्यक्ति सदा अपने मन की परीक्षा करता रहे। इस संदर्भ में भरत जी का चरित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यद्यपि विभिन्न पात्रों के माध्यम से मानस में साधना का तत्व प्रकट किया गया है, परंतु जिस रोग की चर्चा अभी चल रही है उसके संदर्भ में सर्वाधिक विस्तृत चर्चा यदि किसी चरित्र के माध्यम से की गई है तो वह है श्री भरत का चरित्र।
भरत जी के चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जब वे चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आए तो पूछा गया कि 14 वर्ष तक अयोध्या में भरत जी क्या करते रहे। उत्तर में कहा गया कि राज्य की सेवा करते रहे, कर्तव्यों का पालन करते रहे, तपस्या करते रहे। क्यों तपस्या करते रहे? उन्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसी तप तनु कसहि। जैसे सोने को कसौटी पर कसकर उसके खरे खोटेपन को देखा जाता है, उसी तरह भरत जी 14 वर्ष तक निरंतर अपने मन और शरीर को तपस्या की कसौटी पर कसकर देखते रहे। क्यों? सर्राफ तो सोने को एक बार कसकर देखता है और निष्कर्ष पर पहुंचकर उसे रख देता है, बार बार कसकर नहीं देखता। इसका तात्पर्य यह है कि मन में और सोने में एक अंतर है। सोना एक बार कसने पर खरा निकला तो उसे रख देने पर वह खरा ही रहता है, पड़े पड़े उसमें खोटापन नहीं आता। परंतु मन शुद्ध होने पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसमें कब अशुद्धि आ जाए। इसीलिए भरत जी अपने मन को नित्य परखते रहते हैं। जीवन भर अपने मन को साधना और तपस्या की कसौटी पर कसकर देखते रहना चाहिए कि कहीं उसमें कोई विकृति तो नहीं आ रही है। गोस्वामी जी इतने बड़े संत थे, परंतु मन को परखने की यह वृत्ति उनके जीवन में अंत तक बनी रही। जब वे वृद्ध हो गए तो कानों से कम सुनाई देने लगा, नेत्रों से कम दिखाई देने लगा। यह तो शरीर का धर्म है, परंतु शिष्यों के मन में तो उनसे बड़ा प्रेम था। बार बार उनसे अनुरोध करते हैं कि किसी वैद्य को बुलावें जो आपके रोग की चिकित्सा करे। उन्होंने कहा, आप लोग वैद्य को बुलाना चाहें तो बुला लीजिए, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि आप लोग वैद्य से मेरे शरीर की चिकित्सा कराना चाहते हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा वैद्य ढूंढ कर लाएं जो केवल शरीर की नहीं बल्कि मेरे मन की नाड़ी देखे। श्रवण घटहूँ पुनि दृग घटहूँ, घटहूँ सकल बल देह, इते घटे घटी हई कहा, जौन घटई हरिनेह। वैद्य हमारा मन देखकर बता दे कि वृद्धावस्था में कहीं भगवान से हमारा प्रेम तो नहीं घट रहा है। शरीर की क्षीणता के साथ साथ प्रेम में भी क्षीणता तो नहीं आ रही है। भरत जी के संदर्भ में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर से तो वे क्षीण हो रहे हैं, पर प्रेम की दृष्टि से बड़े हृष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। देह दिन प्रतिदिन दुबला हो रहा है, पर श्री राम के प्रति प्रेम नित्य बढ़ता जा रहा है। वे राम प्रेम में लीन होते जा रहे हैं। इसीलिए बड़ी मीठी बात आती है कि श्री राम जब लंका से लौट कर आए तो भरत जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हई सुर मुनि शंकर अज। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी मीठी रस भरी बात कही, परे भूमि नहीं उठत उठाए। भगवान श्री राम भरत जी को उठाना चाहते हैं परंतु उठा नहीं पा रहे हैं। बात कुछ उल्टी सी हो गई। चित्रकूट में जब भरत आए थे तो वहाँ पर भी भगवान राम ने भरत जी को उठाया था और आज 14 वर्ष बाद फिर उठा रहे हैं, परंतु उठा नहीं पा रहे हैं। भाई, नियम तो यह है कि अगर किसी का शरीर भारी हो तो उसको उठाने में कठिनाई होगी, परंतु कोई दुबला व्यक्ति और भी दुबला हो गया हो तो उसे उठाने में कठिनाई नहीं होगी। इस दृष्टि से अगर विचार करके देखा जाए तो श्री भरत जब चित्रकूट गए थे उस समय उनका शरीर जितना दुबला था, 14 वर्ष बाद तो वे और भी दुबले हो गए थे, परंतु चित्रकूट में भरत जी को उठाने में भगवान राम को कठिनाई नहीं हुई। वहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा, बरबस लिए उठाई, और यहाँ कहते हैं परे भूमि नहीं उठत उठाए। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? यह भाव भूमि की भिन्नता है, इसीलिए तुलना की दृष्टि भी भिन्न है। श्री भरत भूमि पर पड़े हुए हैं। किस भूमि पर पड़े हुए हैं? दैन्य भाव वाली भूमि, भक्त की भाव भूमि पर पड़े हुए हैं। इसी दैन्य भाव को दृष्टि में रखकर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, स्वामी की सेवक हितता सब, कछु निज साई द्रोहाई, मैं मति तुला तौलई देखी भई, मेरे ही दिसी गरुआई।
प्रभु, आपकी कृपा महान है, उसकी महिमा की सीमा नहीं है, लेकिन तराजू पर एक ओर आपकी कृपा को रखती जाए और दूसरी ओर मेरे स्वामी द्रोह और कृतज्ञता को तो क्षमा करें महाराज। मैंने अपनी बुद्धि की तुला में तौल कर देख लिया है, मेरा पल्ला ही भारी है। गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। बोले, आप जितनी चाहे कृपा करें, परंतु उस कृपा की तुलना में जीव की कृतघ्नता ही भारी पड़ेगी। उन्होंने तो दावा किया कि मैंने बुद्धि की तराजू पर तौल कर देख लिया कि मेरा पलड़ा ही भारी है। इसका अभिप्राय क्या है? बड़ा सांकेतिक तत्व है। जब कोई वस्तु तराजू पर तोली जाती है तो एक और वह वस्तु और दूसरी ओर बाट रखे जाते हैं। बाट भारी होने पर वस्तु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का बाट अगर भारी होता तो मैं ऊपर उठ जाता, लेकिन मैं तो इतना भारी हूँ कि आपकी इतनी कृपा के बाद भी मैं नीचे का नीचे रहा। आपकी कृपा की तुलना में जीव की कृतघ्नता ही भारी पड़ गई। यह एक भक्त की दैन्य की भाषा है। बिहारी ने भी भगवान से कह दिया था कि महाराज, आपने बहुतों को तार दिया होगा, लेकिन मुझे तारना आपके लिए सहज नहीं होगा। हठ न करो अति कठिन है, मोहिता रिबु गोपाल। अब एक और तो भगवान की अद्भुत कृपा है और दूसरी ओर जीव की कृतघ्नता। यदि जीव के दोष देखें तो लगता है कि भगवान की कृपा भी उसके उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? यहीं पर गोस्वामी जी की चतुराई है। तब प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो गोस्वामी जी बोले, महाराज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तराजू में अगर मेरा पलड़ा ना उठे तो उसमें आप अपनी कृपा के कुछ और बाट चढ़ाइए। कृपा इतनी बढ़े कि मैं ऊपर उठ जाऊँ, तभी ठीक होगा। अन्यथा यही कहा जाएगा कि आप भी मुझे नहीं तौल पाए। श्री भरत जी में तो दैन्य की पराकाष्ठा थी। जब वे स्वयं की ओर देखते तो उन्हें लगता था कि भगवान अगर मेरे कार्यों की ओर दृष्टि डालेंगे तो करोड़ों कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं होगा। जौ करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। वे ऐसा क्यों कहते हैं? श्री भरत की दृष्टि इस ओर तो जाती ही है कि भगवान राम को मेरे ही कारण वर्ण जाकर कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही वे अपने जीवन की उस घटना को चाहकर भी नहीं भूल पाते जब उन्होंने हनुमान जी के ऊपर बाण का प्रहार करके उन्हें अयोध्या में गिरा दिया था। श्री भरत के मन में इसके लिए इतना दुख, इतना पश्चाताप है कि जब उनको इसकी याद आती है तो वे व्याकुल होकर सोचने लगते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र ने इस घटना को यदि मेरे अपराध की दृष्टि से देखा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जो रावण और मेघनाद के जीवन में हुआ। मैं भी वैसा ही अपराधी हूँ। प्रभु मेरा भी उसी तरह वध कर देंगे। मेघनाद ने भगवान राम के प्रिय भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तो मैंने उनके सबसे प्रिय सेवक को मूर्छित कर दिया। भला मुझ में और मेघनाद में अंतर क्या है? और केवल मेघनाद ही क्यों, जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषध लेने जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी को भेजकर उसमें बाधा डालने की चेष्टा की थी, परंतु सफल नहीं हुआ। परंतु मैंने जब हनुमान जी को बाण मारकर गिरा दिया था तो मैं भी तो वही कर रहा था जो रावण ने किया। मैंने तो दवा लेकर जाते हुए हनुमान जी पर प्रहार करके ऐसे भक्त को संकट में डालने की चेष्टा की जो प्रभु को प्राणों के समान प्रिय हैं। यदि कोई कहे कि रावण और मेघनाद ने तो यह जानबूझकर किया था, आपने क्या जानबूझकर नहीं किया? भरत जी को इससे संतोष नहीं होता। उनकी कसौटी कड़ी है। जितनी जल्दी हम लोग स्वयं को निर्दोष और शुद्ध मान लेते हैं, उनके साथ वैसा नहीं है। हम लोग तो न जाने किस तराजू में तोलकर या किस कसौटी पर कसकर स्वयं को खरा मान लेते हैं, परंतु भरत जी की कसौटी इतनी नकली नहीं है। वहाँ तो बड़ी कठिन परीक्षा है। कौन सी कसौटी है उनके पास? पातंजल योग दर्शन की यह कसौटी है कि अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर, उसके समीप आने पर दूसरे लोगों के मन की हिंसा वृत्ति मिट जाती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। भरत जी के पास यही कसौटी थी। जिस व्यक्ति में अहिंसा आ गई है उस व्यक्ति के लिए कसौटी यह नहीं है कि वह दूसरों को कष्ट नहीं देता। यदि हमारे ऊपर किसी को क्रोध आवे और हमें क्रोध न आवे तो हम समझते हैं कि वह हिंसक है और हम अहिंसक।
परंतु पतंजलि का कहना है कि तुम क्रोध नहीं कर रहे हो, परंतु यदि तुम्हारे सामने दूसरे को क्रोध आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारी अहिंसा में कुछ कमी है। तभी सामने वाले को क्रोध आया। यह कितनी बड़ी कठिन कसौटी है, तौलने का कितना बड़ा बाट है। इस कसौटी पर यदि कोई स्वयं को कसकर देखे तो उसे कभी अपने चरित्र में पूर्णता का अनुभव नहीं होता। गोस्वामी जी ने तो बड़ी मधुर बात कही। उन्होंने कहा, भरत का यश तो चंद्रमा है और भगवान राम का प्रताप है सूर्य। अब चंद्रमा और सूर्य के साथ तो अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। राहु सूर्य और चंद्र को ग्रस लेता है। गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ भी श्री भरत के यश चंद्र और श्री राम के प्रताप सूर्य के साथ एक राहु जुड़ा हुआ है। पर इस सूर्य और चंद्रमा की विलक्षणता यही है कि इनके साथ राहु होते हुए भी वह इन्हें ग्रस नहीं पाता। गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रसहीन कैकई कर तबु राहु। कैकई का कृत्य राहु है, परंतु वह भरत जी के यश चंद्र को ग्रस नहीं पाया। क्यों? यदि गहराई से देखें तो इसका एक अन्य तात्पर्य है। श्री भरत का यश और भगवान राम का प्रताप यदि चंद्र व सूर्य हैं और कैकई का कार्य अगर राहु है, तो चंद्र सूर्य को ग्रहण तो लगना ही चाहिए था, पर लगा नहीं। कैकई के कार्य से न तो भरत जी का यश धूमिल हुआ और न श्री राम का, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि इससे दोनों का यश संसार के सामने प्रकट हुआ। ग्रहण क्यों नहीं लगा? ग्रहण का एक नियम है। सभी जानते हैं कि जब तक पूर्णिमा की तिथि नहीं आएगी तब तक ग्रहण नहीं लगेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि भरत भी यदि स्वयं को पूर्ण समझ लेते तो राहु का ग्रास हो ही जाते, परंतु स्वयं की अपनी दृष्टि में उनके जीवन में वह पूर्णिमा कभी नहीं आई और उन्हें ग्रहण नहीं लगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ व्यक्ति को अपनी पूर्णता का अभिमान हुआ वहीं पतन की आशंका है। जहाँ पर चंद्रमा निरंतर बढ़ता जा रहा है वहाँ ग्रहण की कोई आशंका नहीं है। किसी ने भगवान राम से पूछा, महाराज, भरत के यश चंद्र पर तो ग्रहण इसलिए नहीं लगा कि वह निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु आपके प्रताप सूर्य पर ग्रहण क्यों नहीं लगता? भगवान बोले, मैं तो भरत की कृपा से बच गया। कैसे? कहा, सूर्य ग्रहण का भी एक नियम है। जब तक अमावस्या की तिथि नहीं आती तब तक सूर्य ग्रहण नहीं लगता, परंतु न तो कभी भरत के प्रेम का चंद्र अस्त हुआ, न कभी अमावस्या की तिथि आई और न मुझ पर ग्रहण लगा। इसका अभिप्राय यह है कि यदि भरत का प्रेम न हो तो मुझ पर ग्रहण लग जाएगा। भरत के कारण ही मुझ पर ग्रहण नहीं लगता। भरत जी इतने विनम्र हैं कि उनमें पूर्णता की पराकाष्ठा होते हुए भी वे सदा अपने आप को अपूर्ण ही मानते हैं। उनमें दोनों तत्व दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में अन्य चरित्रों की अपेक्षा भरत जी के चरित्र को अधिक महत्व दिया है। भरत जी का चरित्र तो सिद्ध का चरित्र है, परंतु मनोभूमि में उनका आचरण सिद्ध जैसा न होकर साधक जैसा है। इसका अभिप्राय यह है कि साधकों को जितनी प्रेरणा भरत जी के चरित्र से प्राप्त हो सकती है उतनी अन्यत्र नहीं मिल सकती। कुछ सिद्ध चरित्र ऐसे होते हैं जिनका आचरण भी सिद्ध जैसा ही होता है। ये चरित्र पूजनीय, वंदनीय और धन्य कर देने वाले हैं, परंतु कुछ सिद्ध ऐसे होते हैं जिनका आचरण सिद्धों के समान न होकर साधकों जैसा होता है। भगवान श्री रामकृष्ण के चरित्र में साधकों की जो विविध भूमिका है उसका बड़ा महत्व है। इस अवतार का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है कि उनमें साधक को साधना की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। श्री भरत के चरित्र में सिद्ध तत्व भी है और साधक तत्व भी। उनके चरित्र में बड़ा विरोधाभास है। एक दिन श्री राम अपने परिचरों के साथ वाटिका में बैठे हुए थे। भरत जी के मन में आया कि भगवान के मुख से संत के कुछ लक्षण सुने, परंतु उनमें संकोच और शील इतना है कि भगवान के सामने मुंह खोलकर बोल भी नहीं पाते। वे हनुमान जी की ओर देखने लगे कि जरा आप ही पूछ लीजिए, प्रभु कुछ बोलें तो हम लोगों को सुनने का सौभाग्य हो। हनुमान जी तत्काल हाथ जोड़कर भगवान से बोले, प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं परंतु संकोचवश पूछ नहीं पा रहे हैं। नाथ भरत कछु पूछन चहहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अहहि। तब भगवान ने अभिन्नता का तत्व प्रतिपादित किया और हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत और मुझ में क्या रंच मात्र भी भेद है।
तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। यह अद्वैत तत्व है। यहाँ भरत जी और श्री राम में रंच मात्र भी दूरी नहीं है। अपनी बात करने के बाद भगवान ने सहसा भरत की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, भरत, तुम्हारे हृदय में कौन सा संदेह आ गया है, कौन सा भ्रम आ गया है? यह तो बड़ी विचित्र बात है, तुम बताओ तो। तब भरत जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह उनके चरित्र से मेल नहीं खाती। वे तो बड़े विनम्र हैं, सर्वदा अपने आप में दोष और अपूर्णता ही देखते हैं। परंतु जब भगवान ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या संदेह है, तो श्री भरत जी ने तत्काल कहा, प्रभो, मुझे कोई संदेह नहीं है। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। जागृत की बात क्या, जागृत में तो मैं शोक मोह से मुक्त ही हूँ। स्वप्न में भी मेरे मन में शोक मोह संदेह नहीं आता। लोग आश्चर्यचकित होकर भरत जी की ओर देखने लगे। क्या ये भरत जी बोल रहे हैं? इतना बड़ा दावा, परंतु भरत जी के इस दावे के पीछे क्या उनकी विनम्रता ही है? अभी अभी तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भरत जी ने सोचा कि मैं अपने आप में कुछ भी कमी मानूंगा तो वह भगवान में भी कमी मानी जाएगी। इसीलिए बोले, महाराज, आप में कमी नहीं है तो मुझ में भी कमी नहीं है। न आप में शोक मोह भ्रम है और न मुझ में। भगवान ने कहा, चलो, आज तो तुम सिद्ध की वाणी बोले। मैं यही सुनना चाहता था कि तुम स्वीकार करो कि तुम मुझसे अभिन्न हो। मेरा लक्षण तुम्हारा लक्षण है। लेकिन भरत जी ने तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ लिया और बोले, महाराज, इसे आप मेरी साधना का परिणाम न समझिएगा। यह मेरी योग्यता का परिणाम नहीं है। तब सो हम से दासो हम पर पहुँच गए। बोले, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। आप सच्चिदानंद हैं और अपनी कृपा के द्वारा यदि आपने मुझे अपने उसी रूप में परिणत कर दिया है तो इसमें आपकी कृपा की ही विशेषता है, न कि मेरी साधना या पुरुषार्थ की। इस प्रकार एक ओर तो भरत जी अपने जीवन में एक साधक की दासत्व की भूमिका स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर सिद्ध की, भगवान के साथ एकत्व तथा भिन्नता की भूमिका भी स्वीकार करते हैं। परंतु पूरे रामायण में ऐसे दो ही प्रसंग आते हैं जहाँ वे भगवान के साथ अभिन्नता की भूमिका में दिखाई देते हैं। बाकी सर्वत्र उनके चरित्र में निरंतर एक साधक की विनम्रता ही दिखाई देती है। उनको निरंतर अपने आप में कमी ही दिखाई देती रहती है। उन्हें लगता है कि यदि सचमुच ही मेरा अंतःकरण शुद्ध होता तो क्या मैं हनुमान जी जैसे संत को राक्षस समझ लेता। कहते हैं कि सच्चे भक्तों को सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। भरत जी बोले कि हनुमान जी के हृदय में साक्षात राम बैठे हुए हैं और मुझे दिखाई नहीं दिया, बल्कि उल्टे यह लगा कि कोई राक्षस जा रहा है। यदि मेरा हृदय अपवित्र न होता, यदि मेरे अंतःकरण में ही राक्षसत्व न होता, तो हनुमान जी जैसे संत को भला मैं राक्षस कैसे समझ लेता। मैं तो इतना दोषयुक्त हूँ कि यदि प्रभु मेरी ओर देखेंगे तो वे मुझ पर कृपा करना तो दूर, मुझे वही दंड देंगे जो उन्होंने रावण तथा मेघनाद को दिया था। वैसे हनुमान जी ने इस घटना को भरत जी की दृष्टि से नहीं लिया। दोनों भक्तों की अपनी अपनी भूमिका है। भगवान राम ने जब पूछा कि हनुमान, तुम्हें देखकर तो भरत को भ्रम हो गया और भ्रमवश उन्होंने तुम पर बाण चला दिया, तो हनुमान जी ने तत्काल भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, यदि भ्रम हुआ तब तो मैं यह सोचकर उस भ्रम को भी धन्य कहता हूँ कि जिनका भ्रम इतना महान है उनका ज्ञान कितना महान होगा। इस भ्रम में महत्ता कहाँ है। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, भ्रम से भ्रम बढ़ता है, लेकिन जिसे आप भरत का भ्रम कह रहे हैं उसने तो मेरे जीवन के सारे भ्रम को दूर कर दिया। यदि उनको यह भ्रम न होता तो मेरा भ्रम कभी दूर हो ही न पाता। जिस भ्रम ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया उसे मैं भ्रम कैसे मानूं। यह तो मेरी दृष्टि में ज्ञान से भी महान है। तुम्हारा भ्रम कैसे दूर किया। बोले, महाराज, मुझे यह भ्रम हो गया था कि यदि मैं न होता तो मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाकर कौन लाता, सुषेण वैद्य को घर सहित उठाकर कौन लाता, दवा के पहाड़ को उठाकर कौन लाता।
जब मैं पर्वत को लेकर आकाश में जा रहा था तब मेरे मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य छिपी रही होगी जो संत भरत की दृष्टि में आ गई। मेरे इतने पास मेरे हृदय में जो भाव आया, मैं स्वयं उसे नहीं देख पाया और इतनी दूर से उन्होंने देख लिया। जिनकी ऐसी दृष्टि हो उनका भ्रम तो कहने मात्र का है। वस्तुतः यह भ्रम नहीं, परम ज्ञान की दृष्टि है, सत्य को पहचानने की दृष्टि है। महाराज, यदि आप कहें कि वह भरत का भ्रम था तो उस भ्रम ने तो मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। कैसे? बोले, ज्यों ही भरत जी ने बाण चलाया तो बाण लगते ही मैं नीचे गिर पड़ा, किंतु जिस पर्वत को मैं उठाए हुए था वह नहीं गिरा। मेरे साथ उसे भी तो गिरना चाहिए था, परंतु वह नहीं गिरा। मैं गिर पड़ा, परंतु वह पर्वत आकाश में रुका रहा। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। भरत जी के बाण ने बता दिया कि पर्वत को उठाने वाला कोई दूसरा है। इसीलिए पर्वत तो जहाँ का तहाँ रहा और जो गिरने वाला था वह गिर गया। बस मेरा यह भ्रम दूर हो गया कि पर्वत को उठाकर मैं ले जा रहा था। महाराज, कितना कल्याणकारी है यह भरत जी का भ्रम। भगवान ने भी यही कहा। हनुमान, बात तो सही यही है। एक दिन भगवान राम ने भी भरत जी से यही कहा था। बोले, भरत, तुमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। भरत जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। पूछा, तुम अपने आप को पापी कैसे कहते हो? बोले, अपने कार्य को देखकर। क्या? बोले, जो दूसरों को कष्ट देता है वह पापी है, और जो साक्षात ईश्वर को कष्ट दे, भक्ति रूपा श्री सीता जी को कष्ट दे, उससे बढ़कर पापी कौन होगा? मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। आपको वन में आकर कितना कष्ट उठाना पड़ा है, वह सब मेरे ही कारण तो है। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, भरत, अब तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि तुमसे बढ़कर पुण्यात्मा अन्य कोई नहीं है। क्यों? बोले, पहले मैं यही सोचता था कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि तुम्हें वन क्यों आना पड़ा तो मैंने उनसे यही कहा, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। मैं समझता था कि मुझे जो वनवास मिला वह मेरे पुण्य का फल है, परंतु अब तुम्हारी बात से मेरा भ्रम दूर हो गया। जब तुम कह रहे हो कि यह मेरा वनवास तुम्हारे पाप का फल है, तो जिसे मैं अपने पुण्य का फल समझ रहा था वह तुम्हारे पाप का फल निकला। अब जिसका पाप इतना श्रेष्ठ है उसका पुण्य कितना श्रेष्ठ होगा। इतना बढ़िया पाप जिसके द्वारा संसार का इतना कल्याण हो, मुझे इतना दिव्य सत्संग प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसका पुण्य कितना महान होगा। भगवान राम कहते हैं कि भरत, जिसे तुम अपना पाप कहते हो वह भी धन्य है, और जिसे तुम अपना भ्रम कहते हो वह भी धन्य है। श्री भरत तो विनम्रता की मूर्ति हैं। उनमें तो सपने में भी ज्ञान का, पुण्य का अभिमान नहीं है। वे तो अपने प्रत्येक कार्य में भ्रम और दोष ही देखते हैं। इसीलिए श्री राघवेंद्र जब लंका से लौटे तो भरत जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और जब वे उठाने की चेष्टा करने लगे तो भरत उठ नहीं रहे हैं। भगवान राम ने कहा, भरत, उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी ने कहा, महाराज, पाप का भार इतना अधिक है कि उसे उठाना आपके लिए भी कठिन हो रहा है। भगवान बोले, नहीं भरत, 14 वर्षों में सचमुच तुम इतने भारी हो गए हो कि तुम्हें उठा पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। क्यों? बोले, नित्य नव राम प्रेम पनु पीना। तुम्हारा यह दिव्य प्रेम उत्तरोत्तर इतना बढ़ गया कि यह प्रेम राशि मेरी कृपा और सामर्थ्य से भी अधिक हो गई है। भरत, उठो, मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूँ। यद्यपि श्री भरत यही मानते हैं कि यह मेरे पाप का ही भार है, परंतु 14 वर्षों तक वे निरंतर अयोध्या का राज्य चलाते हुए भी प्रतिक्षण सावधान रहकर तप एवं साधना के द्वारा राजा जनक की तरह विदेह हैं। बल्कि श्री भरत जनक जी से भी बहुत आगे हैं। महाराज जनक तो अकेले ही जनक हैं, परंतु रामायण में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने हजारों को जनक बना दिया तो वे हैं श्री भरत। भरत जी के तो दर्शन मात्र से लोग जनक के समान विदेह हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भरत ने अयोध्या की राजसभा में भाषण दिया, उस समय लोगों पर उनके भाषण का क्या प्रभाव पड़ा। बोले,
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भरत जी की वाणी को सुनकर विदेह हो गया, देह से ऊपर उठ गया। भरत जी की तो कोई बात सुन ले तो विदेह हो जाए और उन्हें देख ले तो विदेह हो जाए। जिस समय निषाद राज ने भरत का दर्शन किया तो क्या हाल हुआ उनका। बोले, देख ही भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। तब निषाद नहीं साक्षात विदेह हो गए। इधर भरत जी ने कहा कि मुझे तो निषाद को देखते ही महाराज जनक की याद आ गई। क्यों? बोले, महाराज ने भी तो भगवान के चरण पखारे थे और इन्होंने भी पखारा है, मानो दोनों एक ही हैं। जो सौभाग्य जनक जी को मिला वही निषाद को मिला। अब क्या निषाद जनक जी से रंच मात्र भी कम है? इस तरह श्री भरत तो अपने चरित्र के द्वारा दूसरों को विदेह बना देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र में साधक की ही भूमिका स्वीकार की, सिद्ध की नहीं। वे चाहते तो राज्य में रहकर भी महाराज जनक की तरह विदेह रह सकते थे, परंतु वे जानबूझकर राज्य से थोड़ा हटकर नंदीग्राम में रहते हैं। वहाँ रहकर वे तपस्वी के वेश में तपस्या करते हैं। वे चाहते तो श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके भी मन को उसके प्रभाव से अलग रख सकते थे, परंतु तपस्वी के रूप में श्री भरत की जो तपस्या है, यह श्री भरत की निरंतर जागरूकता और सजगता की द्योतक है। इसमें महत्वपूर्ण संकेत यह है कि साधक यदि स्वयं को सिद्ध मानने की भूल करेगा तो उसका पतन हुए बिना नहीं रहेगा। श्री भरत तो सिद्ध हैं, उनके जीवन में पतन की संभावना नहीं है, परंतु साधक की भूमिका में वे निरंतर विषयों से दूर रहकर तपस्या करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, तो थोड़ी दूर बनाए रखकर ही। जिस स्वयं नित्य स्वयं को तपस्या की कसौटी पर कस कर देखते हैं। श्री भरत परम सिद्ध और भगवान से अभिन्न है। भगवान को पा लेने पर जीव जीव नहीं रह जाता, नहीं उस पर कोई भार रह जाता है, परंतु भरत जी ने अपने चरित्र के माध्यम से साधक जीव के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जिस भूमिका को स्वीकार किया है वह बड़ा ही विस्तृत प्रसंग है। यहाँ पर मैं उसे केवल हर्ष विषाद के संदर्भ तक ही सीमित रखने का प्रयास करूँगा। हर्ष और विषाद जीव का लक्षण है। जिसमें हर्ष विषाद है उसी को जीव कहते हैं। जीव का यह स्वभाव कब छूटेगा? इसका सीधा उत्तर यह है कि नदी जब तक समुद्र से अलग रहेगी तब तक उसमें नदी का गुण तथा स्वभाव बना रहेगा, पर ज्यों ही वह समुद्र में विलीन हो जाती है त्यों ही उसका गुण तथा स्वभाव भी छूट जाता है। इस संदर्भ में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए भगवान राम वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बूंदों का दृष्टांत देते हुए उनकी तुलना जीवों से करते हैं। भगवान राम बोले, समुद्र का जल ही तो बादल बनकर आकाश में आने के बाद वर्षा की बूंदों के रूप में बरस रहा है। आकाश से गिरते समय वह अतीव स्वच्छ होते हुए भी भूमि का स्पर्श होते ही उसमें मलिनता आ जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा रूप जीव ईश्वर का अंश होकर भी संसार में आकर माया के स्पर्श से भोगों में लिप्त होकर मलिन हो जाता है। नभ से गिरने वाली जल की बूंदों को यदि आप धरती पर गिरने के पहले ही रोक लें तो देखेंगे कि वे अतीव निर्मल हैं। धरती पर गिरते ही वह मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाती हैं। यह मलिनता दूर कब होती है? बूंद के साथ एक समस्या है। वैसे तो बूंद भी मूलतः जल है और सागर भी, परंतु दोनों में एक भेद है। सागर का जल अगाध अनंत है, जबकि बूंद अत्यंत क्षुद्र है। वह सूख भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है। गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से भक्तों ने कहा, वैसे तो जीव ईश्वर का अंश है, पर वह तो बूंद के समान है। अब बूंद यदि सागर होने का दावा करे तो वह उसकी क्षुद्रता के ही अनुरूप होगा। वह भला अपनी तुलना समुद्र के साथ कैसे कर सकती है? इसी बात को आचार्य शंकर ने दूसरे ढंग से कहा है। उन्होंने भगवान के अनेक रूपों के अनेक स्तोत्र भी लिखे हैं। भगवान ने ही मानो उनसे पूछा, तुम तो अद्वैत वेदांती हो, फिर मेरी स्तुति आदि क्यों करते हो? इस पर वे कहते हैं, सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम, न मामकी नस्त्वम, सामुद्रो ही तरंग क्वचन
समुद्रो न तारंगः। प्रभो, आप और मुझ में भेद भले ही न हो, पर इतना भेद तो है ही कि मैं आपका अंश हूँ और आप मेरे अंश नहीं हैं। यूँ तो समुद्र और तरंग अभिन्न हैं, पर कहा तो यही जाता है कि समुद्र की तरंग है। यह कोई नहीं कहता कि तरंग का समुद्र है। इसे दोनों ही दृष्टियों से देखा जा सकता है। भगवान ने लक्ष्मण जी के समक्ष बूंद का दृष्टांत रखा। इसमें अभिप्राय यह है कि बूंद कुछ समय के लिए समुद्र से अलग सी हो जाती है। जीव जब माया के संस्पर्श का अनुभव करता है और उसमें मलिनता आ जाती है, तब वह ईश्वर से अलग प्रतीत होने लगता है। पर यह मलिनता शाश्वत सत्य नहीं है। अंत में उसके पुनः परिष्कृत होने का उपाय है। क्या उपाय है? यही कि सारी बूंदें इकट्ठी होकर नदी में चली जाएं और नदी की धारा के रूप में बहती हुई समुद्र की ओर चली जाएं। नदी की वह धारा जो ही समुद्र में समा जाएगी, भगवान कहते हैं, सरिता जल 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 निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बस यही जीव और ईश्वर का संबंध है। यह जो साधन तत्व है, उसमें जीव की मलिनता आगंतुक है, और उस आगंतुक मलिनता को मिटाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मन के रोगों की चाहे लाख दवा की जाए, चिकित्सा की जाए, उसमें कुछ समय के लिए तो स्वस्थता की अनुभूति हो सकती है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने आप को भगवान में विलीन नहीं कर देता, तब तक वह पूरी तरह से शाश्वत स्वस्थता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी अंतिम परिणति यही होगी कि व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेकर स्वयं अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। जब वह विलीनता की स्थिति आती है, तब उसकी सारी मलिनता दूर होकर चिर स्वस्थता की अनुभूति होती है। अभिप्राय यह है कि स्वस्थ होने का उपाय केवल रोग को जान लेना और दवा करना नहीं है, बल्कि अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना स्वस्थ होने का उपाय है। भरत जी के चरित्र में साधना की जो भूमिका है, उसके माध्यम से यही तत्व प्रकट किया गया है। मूल सूत्र तो यही है जो भगवान राम कहते हैं, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। भरत में और मुझ में कोई भेद नहीं है, पर भेद बन गया है, दिख रहा है। यह अंतर कैसे बन गया? इसका उत्तर कथा के रूप में आता है। कैकई के अंतःकरण में श्री भरत और श्री राम में कोई भेद नहीं था। देखकर ऐसा लगता था कि कैकई जी भेद बुद्धि से परे हैं, लेकिन वहाँ पर एक भेद बुद्धि विद्यमान है। इस अद्वैत तत्व में श्री भरत और श्री राम की अभिन्नता में द्वैत की सृष्टि करने वाली कौन है? वह है मंथरा। प्रतीकात्मक रूप में यह मंथरा क्या है? इस पर तो लंबा विश्लेषण हो सकता है, परंतु एक सूत्र मैं आपको दे ही दूं। प्रतीकों के संबंध में आप अपने मन में यह निश्चित धारणा बना लीजिए कि अलग अलग संदर्भों में प्रतीक के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कभी आपने मुझसे ही सुना होगा कि यह मंथरा लोभ की प्रतीक है। अब किसी अन्य संदर्भों में मैं उसे संशय या भेदवृत्ति की प्रतीक कहूँ तो आप चौंकिए मत, यद्यपि यह मनमाने अर्थ लगाने जैसी बात लगती है, पर यदि उसका सूत्र ध्यान में रखें तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। प्रतीकों के अर्थ अलग अलग संदर्भों में किस प्रकार बदल जाते हैं, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं। मानस में भगवान राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी को गोस्वामी जी प्रतीकात्मक रूप में क्या देखते हैं? वही सूत्र है। एक जगह तो वे कहते हैं कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी मानो मूर्तिमान ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अब इन्हें अगर किसी दूसरे संदर्भ में किसी दूसरे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर दें तो कोई चौंकने की बात नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन के मार्ग से चले जा रहे हैं। लोग उनके सौंदर्य को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने उसे एक दार्शनिक पुट दे दिया। हम आप तो जब किसी की सुंदरता को देखते हैं तो आँख और मन के संयोग से देखते हैं, परंतु वहाँ जो लोग श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के सौंदर्य को देख रहे हैं, वे भी क्या नेत्र और मन से ही देख रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, संसार की सुंदरता और भगवान की सुंदरता में यही तो अंतर है। यह एक विशेष बात है। संसार की सुंदरता को केवल नेत्र और मन से देखिए,
तो बड़ा आनंद आता है, पर थोड़ी बुद्धि से भी देखें तो उसमें विभत्सता ही विभत्सता दिखाई देगी। संसार की सुंदरता में हम कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाते। जो शरीर हमें बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उसकी संरचना को अगर हम बुद्धि से देखें तो वह गंदगी का इतना बड़ा केंद्र दिखाई देगा कि उसे सुंदर मान ही नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का परित्याग कर चित्त से अलग हटकर केवल मन और इंद्रियों से ही संसार को देखते हैं, वे ही संसार में मुक्त रहते हैं। पर क्या ईश्वर की सुंदरता भी इसी प्रकार की है? ईश्वर भी सगुण साकार होकर बड़ा सुंदर होता है, पर उसकी सुंदरता भी मन से देखने की वस्तु है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की सुंदरता मन से भी देखने की वस्तु है, पर उसमें एक नई विशेषता है। क्या? बोले सब चित्त वहीं चित्त मन मति लाई। जो देखने वाले हैं वे मन से देख रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं और चित्त से देख रहे हैं। अब इसका अभिप्राय क्या है? श्री राम तीनों मनोभूमियों में हैं। चित्त में बैठकर देखिए तो कुछ और दिखाई देते हैं, बुद्धि में बैठकर देखें तो कुछ और मन में बैठकर देखिए तो कुछ और। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को प्रतीकात्मक रूप देते हुए कहते हैं, आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। वे ज्ञान भक्ति वैराग्य के भी प्रतीक हैं और ब्रह्म जीव और माया के भी। यद्यपि यह बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि श्री सीता जी को भक्ति माने कि माया, अभी इसी व्याख्या का समय नहीं है। यह तो केवल एक दृष्टांत आपके सामने रखा कि प्रतीक का अर्थ कैसे बदलता है। आगे चलकर गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्यरति लसई। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो कहा, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। अलग अलग संदर्भ में जिस भावभूमि में बैठकर आप देखिएगा, उस भावभूमि में ईश्वर आपको उसी रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से यह मंथरा जहाँ कर्म के संदर्भ में लोभ की प्रतीक है, वहीं भक्ति के संदर्भ में संशय की और ज्ञान के संदर्भ में भेद बुद्धि की। इसका अभिप्राय यह है कि यदि ज्ञानी विचार करके देखेगा तो लगेगा कि मंथरा भेद बुद्धि है। भक्त अगर विचार करके देखेगा तो लगेगा कि मंथरा संशयात्मिका बुद्धि है, और कर्मयोगी विचार करके देखेगा तो लगेगा कि मंथरा लोभ की वृत्ति है। 3 रूप है मंथरा के और तीनों की सार्थकता है। जिस साधना में आप हैं उसी संदर्भ में विचार करके देखिए। कर्मयोग के साधक देखें, कर्म की सबसे बड़ी समस्या लोभ है। लोभ के साथ फलाकांक्षा जुड़ी हुई है। इस रूप में कर्मयोगी को भी इस मंथरा से सावधान रहना चाहिए। और भक्ति की सबसे बड़ी समस्या है संशय। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। यदि आप कर्मयोगी से पूछें कि मंथरा ने यह अनर्थ कैसे किया, तो वह यही कहेगा कि उसने कैकई के मन में लोभ उत्पन्न कर दिया। कैकई के मन में अगर लोभ ना आया होता तो यह अनर्थ होता ही नहीं। यह भी ठीक है, परंतु यदि यह बात भक्त से पूछें तो भक्त कहेगा कि लोभ आने के बाद भी कुछ ना बिगड़ता यदि कैकई के मन में राम के प्रति संशय ना आता। उसे जो यह विश्वास था कि राम मुझे सबसे अधिक चाहते हैं, यह विश्वास यदि बना रहता तो यह अनर्थ ना होता। इसीलिए सारी समस्या विश्वास की कमी और संशय से ही उत्पन्न हुई। अब ज्ञानी इसे किस दृष्टि से देखता है? उसकी दृष्टि में इस समस्या के मूल में है भेद दृष्टि। कैकई के मन में अगर भरत और राम के बीच भेद उत्पन्न न हुआ होता, अपने पराये का भेद न आया होता कि राम कौशल्या का बेटा है और भरत मेरा, तो यह अनर्थ न हुआ होता। इस प्रकार 3 अलग अलग संदर्भों में मंथरा के ये 3 रूप हैं, प्रलोभन, संशय और भेद। जीव और ईश्वर के संदर्भ में यह भेद बुद्धि है। जिन श्री भरत और श्री राम में इतना एक है, जो देखने में भी इस प्रकार एक जैसे दिखते हैं कि रामायण में लिखा हुआ है, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। श्री भरत और श्री राम देखने में इस प्रकार एक जैसे हैं
कि अयोध्या के नर नारी जो नित्य उन्हें देखते हैं वे भी पहचानने में चूक जाते हैं कि कौन राम है और कौन भरत। जिनमें इतनी समानता थी उनमें भी जिसने भेद बुद्धि उत्पन्न कर दी वह है मंथरा। वह कैकई के चित्त में भेद बुद्धि उत्पन्न कर देती है और कैकई उसे स्वीकार कर लेती है। परिणाम क्या होता है? कैकई अविद्या रूपिणी मंथरा से ग्रस्त हो जाती है। इसीलिए आगे चलकर वर्णन आता है कि जब महाराज दशरथ से कैकई का वार्तालाप हुआ और राम राज्य बनते बनते राम के वनवास की बात आ गई तो गोस्वामी जी से कहा गया कि महाराज दशरथ की यह दशा क्यों हुई। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। जैसे कोई योगी अपनी साधना की चरम अवस्था में सफलता तक पहुंच रहा हो और उसे अविद्या के द्वारा नष्ट कर दिया जाए, ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, उसी प्रकार इस अविद्या रूपी मंथरा ने कैकई को ग्रस लिया और रामराज्य नहीं बन पाया। यह रामराज्य क्या है? यह चरम सिद्धि है। इसीलिए गोस्वामी जी ने नाम मंथरा मंदमती कहकर उसके अविद्या रूप की ओर संकेत किया है। इस अविद्या के दो रूप हैं। कहा जाता है कि मंथरा के सिर में सरस्वती बैठ गई थी। इसका अर्थ क्या है? सरस्वती दोनों काम करती हैं। विद्या पढ़ने से कई बार तो भेद मिट जाता है, परंतु कई बार बढ़ भी जाता है। इसीलिए विद्या के भी दो भेद कहे गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। जो भेद की सृष्टि करे वह तो अविद्या है ही। यह अविद्या मंथरा है जो श्री भरत और श्री राम में भेद और दूरी उत्पन्न करती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो भरत राम से अभिन्न है वह राम से दूर दिखाई देने लगते हैं। श्री भरत ननिहाल में हैं। लौटकर जब अयोध्या आते हैं तो भगवान राम चित्रकूट में हैं। इस दूरी के बाद श्री भरत के चरित्र में मिलन की भूमिका आती है। उनके चरित्र में विषाद भी आया, हर्ष भी आया, परंतु एक अंतर है। विषयी का हर्ष विषाद सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, परंतु साधक के जीवन में हर्ष विषाद अन्य कारणों से आते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब अपने मन के अनुकूल वस्तुओं को पाकर हर्ष हो और अपनी प्रिय वस्तु के छूटने में विषाद हो तो वह व्यक्ति विषयी है। श्री भरत जी के जीवन में ठीक इससे उल्टी बात है। श्री भरत जब ननिहाल से अयोध्या आए तो कैकई सोने की थाल में आरती सजाकर भरत की आरती करने आई। कैकई हर्षित हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने बड़ी कठोर उपमा दी। बोले, कैकई हर्षित एही भांति मनहु मुदित दबलाई किराती। जैसे कोई किरातिन वन में आग लगाकर प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार कैकई प्रसन्न हो रही हैं। और मंथरा राम राज्य का समाचार सुनते ही उसे ईर्ष्या हो गई राम से, कौशल्या से। राम और कौशल्या के सुख की कल्पना मात्र से उसकी छाती जलने लगी और तब उसके मन में कौशल्या और राम के सुख को उजाड़ देने की कुटिल दुष्टता की वृत्ति आई। यही क्रम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मन के रोगों का वर्णन करते हुए इसे इसी क्रम से रखा है। ममता दादु कंडुहर ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ईर्ष्या की तुलना वे शरीर में होने वाली खुजली से करते हैं। मंथरा को पहले ईर्ष्या की खुजली हुई, फिर कहते हैं पर सुख देखी जरन सोई छई, दूसरों का सुख देखकर जो जलन होती है, उसकी तुलना गोस्वामी जी ने यक्षमा टीवी रोग से करते हैं। खुजली के बाद मंथरा को अब यह क्षय रोग हो गया। उसका हृदय जलने लगा। क्षय रोग में भी छाती में जलन होती है ना, और अंत में उसे हो गया कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, अर्थात दुष्टता और कुटिलता रूपी कोढ़। अब देखिए, मंथरा का चरित्र बड़ा जटिल है। जिस व्यक्ति को आज हुआ हो उसे अगर कोढ़ भी हो जाए, खाज हुआ हो उसे अगर कोढ़ भी हो जाए या क्षमा भी हो जाए, तो जो चिकित्सक है वे समझ सकते हैं कि ऐसे रोगी का रोग कितना जटिल हो जाता है। कहावत भी है, कोढ़ में खाज, यह एक भयंकर स्थिति है, परंतु मंथरा के चरित्र में यह दिखाई देता है। उसमें ईर्ष्या है, जलन है, दुष्टता है और कुटिलता भी है। अब अगर उसके प्रतीकात्मक रूप में देखें तो उसके कितने रूप हैं, और यह जीवन का भी सत्य है। व्यक्ति के मन में जब ईर्ष्या आती है तब वह अकेले थोड़े ही आती है। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ पर सुख देखी जरन सोई छई भी है।
तपेदिक भी हो जाता है। दूसरों के सुख को देखकर हमें ईर्ष्या होती है, उसे हम पाने की चेष्टा करते हैं, पर जब नहीं पाते तो जलन होने लगती है। खुजली आगे बढ़कर यक्षमा हो जाती है। तब पूछे सी लोगन का उछाहू, अर्थात मंथरा ने पूछा कि नगर क्यों सजाया जा रहा है। लोगों ने कहा, राम राज्य होने वाला है। यदि किसी ने यह कहा होता कि तुम्हारी नौकरी छूटने वाली है और सुनकर वह दुखी हो जाती तो वह स्वाभाविक होता, तब उसे कौन दोष देता। पर उसे समाचार मिला कि राम को राज्य मिलने वाला है। इस समाचार से तो उसे कोई हानि नहीं है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि वह तो यक्षमा की रोगिणी है, क्षय रोग से पूरी तरह ग्रस्त है। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। उसका हृदय जलने लगा। यह है मन का यक्षमा रोग, और यह रोग बड़ा संक्रामक भी है। यह क्षय रोग ग्रस्त मंथरा जब कैकई के पास गई तब कैकई बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी, परंतु थोड़ी ही देर की बातचीत से मंथरा का रोग कैकई के अंतःकरण में ऐसा बैठा कि वे सारे लक्षण क्षय रोग के जो मंथरा में थे कैकई में भी दिखाई देने लगे। कैकई हर्षित एही भांति, अर्थात दूसरों को कष्ट देकर जब मन में हर्ष हो तो इससे बढ़कर घातक स्थिति और क्या हो सकती है। यही कुटिलता और दुष्टता की पराकाष्ठा है। जैसे शरीर के रोगों में कोढ़ होता है। मंथरा ने इन सारी वृत्तियों को कैकई के भीतर बैठा दिया। अयोध्या के सारे लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु कैकई को भरत का आगमन सुनकर हर्ष हो रहा है। महाराज दशरथ की मृत्यु से उन्हें विषाद नहीं हुआ, पर भरत राज्य पाएंगे इसका उन्हें हर्ष है। इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, राम वन चले गए, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, पर उन्हें अपराध बोध नहीं हो रहा है। कहती हैं, चलो अच्छा हुआ महाराज दशरथ सत्यवादी के रूप में अमर हो गए। मृत्यु तो होनी ही थी, पर यह सार्थक मृत्यु है। एक तरह से मैंने उनका यश बचा लिया। मैंने यदि उन्हें सत्य के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो वे सत्य से वंचित हो जाते और उनकी बड़ी अपकीर्ति होती। इस प्रकार की कुटिलतापूर्ण वृत्ति के कारण न उन्हें पश्चाताप हो रहा है न विषाद, बल्कि वह अपने इस कार्य को बड़ा श्रेष्ठ मान रही हैं। सब दुखी हैं, पर अकेली कैकई प्रसन्न है। वह भरत को देखकर हर्षित हो उठती है। कैकई हर्षित एही भांति, मनहु मुदित दबलाई किराती। पर भरत सुत ही ससोच देखी मन मारे, अर्थात भरत के मुखमंडल पर विषाद है। क्यों? भरत जी के स्वभाव में साधुता है। जब उन्होंने पूरी अयोध्या में सबको दुखी देखा तो दुखी हो गए। जो समाज के दुख को देखकर दुखी नहीं होगा, उसे दूसरों के दुख मिटाने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। परंतु कैकई जी की भावभूमि क्या है? भरत जी को उदास देखकर उन्हें क्या लगा? गोस्वामी जी ने कैकई की मनोभूमि का परिचय दिया। कैकई ने भरत को उदास देखकर पूछा, सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। पूरे अयोध्या की प्रजा रो रही है, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की है कि भरत अभी अभी ननिहाल से लौटे हैं। भरत की उदासी का एक ही कारण हो सकता है, और कैकई को बस उसी की चिंता है कि हमारे नहर में तो सब कुशल है ना, बस वहीं ठीक रहना चाहिए। यहाँ वालों ने तो बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है। पर श्री भरत की वृत्ति क्या है? श्री भरत दुखी हैं अयोध्या के दुख से। भरत जी में भी विषाद की वृत्ति आती है। कब आती है? जिस बात से कैकई के मन में इतना हर्ष है, वही बात श्री भरत के लिए सबसे बड़े विषाद का कारण है। यही अंतर है और यही साधक का लक्षण है। भरत जी ने पूछा, माँ, अयोध्या में यह अनर्थ क्यों हुआ? पिताजी कहाँ हैं? प्रभु कहाँ हैं? कैकई ने तुरंत कहा, आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। और कह दिया, तात बात में सकल संवारी, अर्थात काम तो बहुत बिगड़ गया था, पर मैंने सारा कार्य संभाल लिया। कैकई ने सोचा कि आगे चलकर मंथरा को भी इनाम दिलवाना है, तो अभी से भूमिका बना दें। कहा, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। उस बिचारी ने भी बड़ी सहायता की, कहीं उसे भूल न जाना। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। भरत जी ने जब सुना, परंतु सुनते ही वे गहरे विषाद में डूब गए। उनको अयोध्या का विशाल राज्य मिल रहा है, पर उन्हें हर्ष के स्थान पर विषाद हो रहा है।
इसी तरह उनमें हर्ष भी है, पर उनके हर्ष तथा विषाद की भूमिका अलग है। इस विषय में उनकी दृष्टि, उनकी मान्यता अलग है। कैकई बोली, भरत, अयोध्या का राज्य ले लो, इससे बढ़कर हर्ष की बात क्या होगी। श्री भरत कहते हैं कि पद लोलुप तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे हर्ष किस पद को पाने से होगा। वे कहते हैं कि आपुनि दारुण दीनता कहूँ, सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कई जरनी न जाई। जो भौतिक पदार्थ पाकर हर्षित होता है वह विषयी है, और जो ईश्वर का पद पाने के लिए व्यग्र है वह साधक है। साधक की भूमिका से भरत जी की यह यात्रा प्रारंभ होती है। इस बात को सूत्र के रूप में कह दूं कि श्री भरत कि यह जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है, यही जीव और ब्रह्म के मिलन की यात्रा है। चित्रकूट चित्त की भूमि है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु। योगाभ्यास में भी जो समाधि की चेष्टा है, उसमें अहम की सत्ता बिल्कुल समाप्त होकर द्वंद्व से निवृत्त मानो वह निर्विकल्प की चरम अवस्था है। श्री भरत की यह जो श्रेष्ठतम यात्रा होती है, वह अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट में समाप्त होती है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की। साधना का प्रारंभ मन से ऊपर उठकर बुद्धि में, बुद्धि से ऊपर उठकर चित्त में, और चित्त में जाकर अहम विलीन हो जाता है। यही साधना की समग्रता है। श्री भरत की यह यात्रा एक साधक की भूमिका है, एक साधक का साधना पथ है। यहाँ पर गोस्वामी जी एक सूत्र दे देते हैं कि इस यात्रा में भरत जी के मन में हर्ष भी है और विषाद भी, पर सूत्र यही है, विषयी का हर्ष विषाद संसार से जुड़ा हुआ है और साधक का भगवान से। भरत जी को हर्ष इसलिए होता है कि भगवान के दर्शन होंगे, पर जब उन्हें अपनी माँ की करनी याद आती है, अपने दोष को देखते हैं, तो यह सोचकर विषादग्रस्त हो जाते हैं कि मुझ पापी को आते सुनकर प्रभु कहीं अन्यत्र तो नहीं चले जाएंगे। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चरत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब भगवान के स्वभाव की याद करते हैं तो हर्षित होकर तेजी से चलने लगते हैं, और जब अपनी ओर देखते हैं तो विषादग्रस्त हो जाते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है। इस तरह से बुद्धि की भूमि से यात्रा प्रारंभ करके श्री भरत जब चित्त की भूमि में प्रवेश करते हैं तो साधना के सारे स्तर एक एक करके सामने आते हैं। पहले पर्वत का दर्शन होता है, फिर आश्रम का। आश्रम में प्रवेश हुआ तब भगवान राम का दर्शन हुआ, और तब भगवान राम से मिलन हुआ। कि भगवान से मिलने के साधन पथ के स्तर हैं, सोपान हैं। इसका क्रम यही है। पहले क्या दशा हुई, जब वन में आए तो उन्हें क्या अनुभूति हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे एक अकाल पड़े हुए देश की एक प्रजा किसी अच्छे राज्य में पहुंचकर जिस प्रकार सुख का अनुभव करती है, उसी तरह भरत जी भी चित्रकूट पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन इस सुख को पा लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधक जब जीव की ओर बढ़ता है तो सुख के अनेक प्रलोभन आते हैं, परंतु उस सुख के प्रलोभन में रुकना नहीं है, उसको पार करते जाना है। इसीलिए भरत जी उस सुख से आगे बढ़ गए, और तब वह पर्वत दिखाई दिया जिस पर भरत भगवान का निवास है। और तब उन्हें कैसा सुख मिला। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिरान नेम। भरत जी को ऐसा सुख मिला जैसे तपस्वी को तपस्या का फल पाकर मिलता है। पहले प्रजा का फल मिला, फिर तपस्वी का, और जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। यह सविकल्प समाधि की भूमिका है। इसके बाद आश्रम में प्रविष्ट होकर उन्होंने भगवान को देखा, तब यह चौथी अवस्था आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। अभी तक भरत जी के मन में हर्ष विषाद की वृत्ति थी, परंतु अब न हर्ष है न विषाद। श्री भरत प्रणाम करते हैं और भगवान राम उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। हर्ष विषाद नहीं है। इसका अभिप्राय क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह पूर्ण मिलन है। इसकी विशेषता क्या है। गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया,
परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। यह अंतिम बात है। चित्त की भूमिका में आकर अहम का विलीन हो जाना, अर्थात अहम का पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होकर समाप्त हो जाना है। जब तक मन की भूमि है तब तक हर्ष विषाद है। जब तक बुद्धि है तब तक इस हर्ष विषाद सुख दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक मैं रहेगा तब तक मन रहेगा, मैं का मन रहेगा, मैं की बुद्धि रहेगी, और तब तक हर्ष विषाद सुख दुख का क्रम चलता रहेगा। लेकिन जब साधक का मैं विलीन हो जाता है तब भरत जी का व्यक्तित्व विलीन हो गया, भगवान के व्यक्तित्व में एकाकार हो गया। तब न तो भरत भरत है, न राम राम। रामायण तो यही समाप्त हो जाती, परंतु बड़ी कृपा की केवट ने, जिन्होंने देखा कि यदि ये दोनों डूब गए तो बेचारे संसार वाले संसार सागर में ही डूब जाएंगे। तब उन्होंने श्री भरत को प्रभु से अलग किया। यह संत की भूमिका है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री भरत लोक कल्याण के लिए पुनः व्यवहार की भूमिका स्वीकार करते हैं, परंतु इस दिव्य मिलन में श्री भरत हर्ष विषाद से मुक्त हो जाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मानस रोगों का समग्र उपशमन मन बुद्धि चित्त और अहंकार के रहते नहीं हो सकता। इस हर्ष विषाद से मुक्ति नहीं मिल सकती। इससे मुक्ति तो बिना ईश्वर की प्राप्ति के नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह है कि सारे कामकाज करते हुए भी मन के दोषों को देखकर उसके निराकरण के लिए हमें यह संकल्प करना होगा कि चित्रकूट चलकर भगवान से मिलें। अब अगर कोई यह कहे कि हम समाज की सेवा करें और भगवान को न माने तो क्या हानि है, इस पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई यह तो उसी तरह की बात है कि जैसे किसी व्यक्ति को राज्य क्षमा हो गया हो और वह समाज की सेवा करना चाहे। क्या सेवा करेंगे? बोले लोगों को पानी पिलाएंगे। अब वह जब पानी पिलाएगा तो अपना रोग भी तो उसके साथ पिलाएगा। ये जितने सेवक हैं वे मन के रोगों से ग्रस्त होते हैं, और जब वे सेवा करते हैं तब उसका रोग भी बांटते हैं। इन सब सेवकों के द्वारा रोग ही तो फैल रहा है ना, समाज का अकल्याण ही तो हो रहा है। भरत ने कहा कि चित्रकूट से लौटे बिना अयोध्या का राज्य नहीं चलेगा। जब तक भगवान से मिलन की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, और तब तक समाज की सेवा सच्ची सेवा नहीं होगी। इसीलिए मानस रोगों के संदर्भ में अंत में मैं रोगों की चर्चा को छोड़ दवा की ही चर्चा करूं, जिससे समापन मधुरता से हो। गोस्वामी जी ने अंत में यही कहा कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अर्थात भक्ति ही इन समस्त रोगों की दवा है। समस्त रोगों का शमन भक्ति और भगवान के द्वारा ही होता है। नारायण नारायण।